Hi students, welcome to DS Economics channel. आज हम डिस्कस करिबा UGC NET September 2013 Economics previous year question लो Part 3 एथरे हमें पेपर 3 रो Part 3 एथरे हमें 51 रु 75 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करिबा। तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 51 फॉर ए फार्म इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसिंग एन allocatively efficient level of output where marginal cost is equal to demand which of the following does not apply या भितर ताले कोटा apply होबो नाही prices is sufficient to cover opportunity cost or profit of the farm becomes zero or price is sufficient to cover cost or this situation also satisfies the consumer एठी से देइछि कोन ना क्वेश्चन देइछि जे for a farm in the long run equilibrium producing and allocatively efficient level of output where marginal cost is equal to demand से long run कथा कहिछि एंड से कोटा हम ना तो आम जानते इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन द फार्म प्रोड्यूस एट द पॉइंट वेयर प्राइस इज इक्वल टू लॉन्ग रन ले तार कंडीशन कौन थाए प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट सेटा इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट रहिबो। So the farm earns zero economic profit, which means price covers all cost including opportunity cost. So price covers average cost. Average cost cover करिवो. So first रे से देइछि जे price is sufficient to cover the opportunity cost. No, एटा हबो नै. Profit of the farm becomes zero. Profit of the farm becomes zero. Yes, zero economic profit it is a standard outcome. So profit of the farm zero रहिबो. Normal profit. Then price is sufficient to cover the cost. Yes, price covers the average cost. So AC रहिबो ना price is equal to minimum of AC. Then this situation also satisfies the consumer. Yes, producing at price is equal to marginal cost. It ensure allocative efficiency, so consumers are satisfied. So option D भी एठी incorrect correct रहिबो. So option B, C, D तीनटा जाको long run पाई price is equal to MC एरे correct रहउछि केवल ऑप्शन ए टा इनकरेक्ट रहिबो काइना प्राइस इज सफिशिएंट टू कवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेटा हबो नाही सेटा लॉन्ग रन रे हे न थाए तो एटे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हे जिवो काइना दिस ओनली ऑप्शन डज नॉट फिट नीटली इन दिस फ्रेमवर्क एज स्टेटेड because the question is asking which one does not apply and exam usually treat price covers opportunity cost as a part of normal profit not something highlighted separately in the context तो opportunity cost सहित तार लिंक नहीं तो ऑप्शन ए टा अलग हो जिवो। देन क्वेश्चन नंबर 52 को आसीबा व्हाट विल द वैल्यू ऑफ हर्फिंडल हिट्समैन इंडेक्स ऑफ द मार्केट कंसंट्रेशन फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्री शेयर ऑफ फार्म इंडस्ट्री फार्म 1 2 3 एमती 1 टू 6 पर्यंत देइछि तो एठी हर्फिंडल इंडेक्स रो वैल्यूटा केते हबो सेटा से 50 तो हर्फिंडल इंडेक्स हिट्समैन इंडेक्स एचएचआई ताकू कहा जाए सेटा हितिले कौन करा जिवो ना सब गुड़िकर स्क्वायर को प्लस कर देव 30 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर 15 स्क्वायर तापर 15 स्क्वायर 10 रो स्क्वायर 5 रो स्क्वायर ताले एठी सब को प्लस कर देले 30 रो स्क्वायर केते आस जिवो हमरो 900 आस जिवो 25 रो स्क्वायर माने 225 तापर नेक्स्ट होची 25 ना 25 टा 625 625 तापर 15 15 रो 225 आउटे 15 225 आउटे 10 मानेटा 100 आउटे 5 मानेटा होची 25 एतिक को प्लस कर दियो प्लस कर देले टोटल वैल्यू 0 यस ला 0 तो 1 करी करबो 2 2100 हे जिवो राइट आंसर 2100 ऑप्शन सी रे अछि तो सी हे जिवो राइट आंसर। तो कौन करियर अछि सबुरो खाली स्क्वायर कर देबार अछि जहां वैल्यू थिबो सबुरो स्क्वायर करके प्लस कर देबन सेटा एचएचआई ताको कहा जाय हर्फिंडल हिट्समैन इंडेक्स एचएचआई इंडेक्स। देन क्वेश्चन नंबर 53 को आसीबा 53 रे दिया जायछि से बळे कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एससीपी अप्रोच के देथिले जेम्स बुचानन न्यू क्लासिकल हर्फिंडल हिट्समैन इंडेक्स विल्सन एचसीपी अप्रोच टा एटा होची स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स एटा होची गोटे नियो क्लासिकल थ्योरी अछि ऑप्शन नंबर बी रे तो बी हे जो राइट आंसर एससीपी रो फुल फॉर्म होची स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस। देन
ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरीटा एटा डेवलप करथिले किए ना विलियमसन ओलिवर विलियमसन डेवलप करथिले तो विलियमसन ऑप्शन नंबर डी रे अछि देन पब्लिक चॉइस थ्योरी इट इज एसोसिएटेड विथ जेम्स बुचानन पब्लिक चॉइस थ्योरी जेम्स बुचानन देन इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन एटा इट इज मेजर्ड यूजिंग द हर्फिंडल हिट्समैन इंडेक्स सो आई रो बी टू एरा आसला डी बी डी ए सी बी डी ए सी बी डी ए सी अच्छे बी डी ए सी अच्छे ऑप्शन नंबर ए रे तो ए हिजो यार राइट आंसर तापर नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 54 नंबर क्वेश्चन होजी बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर सजेस्ट दैट बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व कहले हमें कौन बुझिबा व्हेन वेज रेट इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ लेबर डिक्लाइन्स बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व माने सप्लाई कर्वटा एमती बैकवर्ड बेंडिंग हबो ना एटा नुहे व्हेन वेज रेट डिक्लाइन्स सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीजेस नो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट लेबर सप्लाई नो व्हेन वेज रेट इंक्रीजेस इनिशियली लेबर सप्लाई इंक्रीजेस देखो प्रथमे वेज रेट बढ़िले लेबर सप्लाई बढ़ुची बट एंड आफ्टर सम पॉइंट विथ द इंक्रीज इन वेज रेट बढ़िया परे आउ लेबर सप्लाई न बढ़ी सेटा कमीबा स्टार्ट हम सेटा ही राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी बिकॉज एट लोअर वेजेस कौन हुए वर्कर्स सप्लाई मोर लेबर व्हेन वेजेस राइज बिकॉज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट सो वर्क्स बिकम मोर रिवार्डिंग एंड एट हायर वेजेस जो अधिक वेज बढ़ी से कौन हम वर्कर सप्लाई लेस लेबर बिकॉज द इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स हियर पीपल प्रिफर मोर लीजर once they earn enough so labor supply first increases then falls first increase hobo then fall karibo जोटा कि ऑप्शन नंबर डी रे अछि देन क्वेश्चन नंबर 55 को आसीबा who among the following is not associated with the collective bargaining by the labor with management collective bargaining सहित किए रिलेटेड नुहंती आर जे लिप्से एन डब्ल्यू चेम्बरलिन collective bargaining सहित रिलेटेड कार्ल एम स्टीवन्स रिलेटेड एंड मैरवी रिलेटेड किंतु लिप्सेन करो रिलेटेड बिकॉज आर जी लिप्से इज मेनली एसोसिएटेड विथ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्राइस थ्योरी नॉट कलेक्टिव बार्गेनिंग बट ये जो तीन जन रहिले दीज आर वेल नोन कंट्रीब्यूटर टू द स्टडी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशन तेणुक ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो 55 देन क्वेश्चन नंबर 56 को आसवा द M1 डेफिनेशन ऑफ मनी इज M1 M2 M3 M4 चार प्रकार मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई रही M1 रे कोटा इंक्लूड हम करेन्सी आउटसाइड बैंक एंड चेकिंग डिपोजिट्स नो करेन्सी आउटसाइड बैंक्स चेकिंग डिपोजिट्स एंड ट्रैवलर चेक्स येस एटा ही पारे देन करेन्सी आउटस्टैंडिंग चेकिंग डिपोजिट नो करेन्सी डिपोजिट चेकिंग डिपोजिट मनी मार्केट डिपोजिट अकाउंट नो एटा होबने ऑप्शन बी टा हिजो M1 रे काहेकि ना आमे जानिछे जे स्टैंडर्ड मॉनेटरी डेफिनेशन M1 रे करेन्सी विथ पब्लिक M1 रे हमरो कौन रहे M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD C प्लस DD प्लस OD C होची करेन्सी विथ द पब्लिक हेल्ड विथ पब्लिक DD होची डिमांड डिपोजिट जोटा करेंट अकाउंट रे थिबो आ ट्रैवलर्स चेक जोटा अदर डिपोजिट्स तो एठी फास्टा C आसी गला करेन्सी आउटसाइड बैंक DD होची चेकिंग डिपोजिट्स और सेटा डिमांड डिपोजिट्स भी कहा जाए आउ अदर डिपोजिट भितर ट्रैवलर चेक्स आसी जो तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर 56 देन क्वेश्चन नंबर 57 को आसीबा द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ रिजर्व मनी इन इंडिया इज इंडिया जो रिजर्व मनी भितर किए आसुची ट्रेजरी बिल करेन्सी इन सर्कुलेशन बैंकर्स डिपोजिट विथ आरबीआई ना अदर डिपोजिट विथ आरबीआई ताले बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ रिजर्व मनी टारे करेन्सी इन सर्कुलेशन हबो ऑप्शन बी हो राइट आंसर बिकॉज रिजर्व मनी also called high power money or M0 consist of currency in circulation bankers deposit with RBI and other deposit with RBI. So among these currency in circulation is always the largest component usually forming around 85 to 90% of reserve money in India. So currency in circulation जोटा कि सबुठु अधिक परिमाण रे रही तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर 57 ला तापर 58 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 58 रे दिया जाय से बेला the component of organized sector of the money market रो organized sector भितरे की आसीबे फास्ट देखो बिल मार्केट यस बिल मार्केट आसुची देन स्टॉक मार्केट से कहिछि
ऑर्गेनाइज सेक्टर भितर किए आसो स्टॉक मार्केट ऑर्गेनाइज सेक्टर नुहे बिल मार्केट अच्छी गिफ्ट एज्ड मार्केट अच्छी बैंक लोन मार्केट अच्छी किंतु स्टॉक मार्केट ऑर्गेनाइज सेक्टर भितर आसुना बिकॉज द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन इंडिया इंक्लूड्स मार्केट्स डीलिंग विथ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सो बिल मार्केट आसुचे बिल मार्केट हूँ से पचार द कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडियन मार्केट तो या भितर आम देखा कौ गुड़िक कंपोनेंट हम 1 3 and 4 1 3 4 अच्छे ऑप्शन नंबर बी रे तो बी हो राइट आंसर बिकॉज बिल मार्केट दिस इंक्लूड कमर्शियल बिल्स ट्रेजरी बिल्स एंड इट इज ए मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज मार्केट एंड स्टॉक मार्केटा हूँ एटा लॉन्ग टर्म सिक्यूरिटीज जोटा शेयर डिवेंचर्स ये सब गुड़िक डील करता लॉन्ग टर्म सिक्यूरिटी मार्केट तो सेटा या भीतर आसो ना दिस बिलोंग्स टू द कैपिटल मार्केट नॉट द मनी मार्केट एटा जो स्टॉक मार्केट है एटा हूँ कैपिटल मार्केट ये मनी मार्केट भीतर आसुना देन गिल्ड एज मार्केट सेटा हूँ दिस इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज एंड इट इज एन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज मार्केट देन बैंक लोन मार्केट बैंक लीडिंग इन शॉर्ट टर्म फॉर्म्स लाइक वर्किंग कैपिटल लोन्स इज ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज मार्केट सो ये तीन जाक इंक्लूड हम 1 3 and 4 सो ऑप्शन बी है राइट आंसर 58 देन क्वेश्चन नंबर 59 को आसवा 59 रे एसेसन एंड रीजन वाला क्वेश्चन अच्छी सो फास्ट हूँ एसेसन द प्राइसेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज इन गिफ्ट एज मार्केट आर नॉट फॉर्म फ्रीली से फॉर्म हुए ना गिफ्ट एज मार्केट रो प्राइसटा येस ठीक अच्छे देन रीजन कौन देला रीजन हूँ the Reserve Bank of India has a monopoly dealer position and the demand for government securities has the capital captive in nature no eta reason incorrect अच्छी assertion true reason false option A is your right answer because government security policy prices historically did not move purely by money market forces because RBI acted as the government's debt manager statutory liquidity ratio created compulsory demand interest rate were regulated so this made prices less market driven then तेणुकरी एटा करेक्ट हम द प्राइस ऑफ गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज इन गिफ्ट एड्स मार्केट आर नॉट फॉर्म फ्रीली एटा ठीक अच्छे देन रीजन कहीं इनकरेक्ट है बिकॉज आरबीआई इज नॉट ए मैंडेटरी डीलर देर आर प्राइमरी डीलर्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स सो डिमांड फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर्स इज पार्टली रेगुलेटेड बट नॉट कम्प्लीटली कैप्टिव सो एटा इनकरेक्ट रहिबो तेणुकरी ऑप्शन ए हो 59 रो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 60 को आसीबा 60 रे देजी फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भितर किए आसूची फास्ट होची क्राइसेल CRISIL एटा गोटे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भितर आसूची ICRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अच्छी TDICI ना सेमती CARE केआर अच्छी ताले 1 2 4 1 2 और 4 तीन टा जाक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहीं CRISIL क्रिसिल माने यहाँ हूँ इंडिया फास्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 1987 रे आसी 1987 तापरे ICRA आसला यहाँ गोटे किसी ना तापरे केआर हूँ क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड ये भी गोटे क्रेडिट एजेंसी भितर आसूची तो ये तीन टा जाक I 2I एंड IV दीज आर करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर 61 को आसवा 61 रोचे रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन डेज रिग्रेशन कोएफिशिएंट है इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट नॉट स्केल सो ओरिजिन बट नॉट स्केल अच्छी ऑप्शन नंबर ए रे ए है राइट आंसर बिकॉज ए चेंज इन ओरिजिन मीन्स एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग ए कांस्टेंट टू द वेरिएबल डज नॉट अल्टर द स्लोप और रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड it only affect the intercept so a change in scale means multiply the variable by a constant it does change the slope or it scales the coefficient inversely so hence the regression coefficient is independent of origin shift but not of scale changes so origin but not scale is your right answer 61 then question number 62 को आसीबा in a multiple regression with two independent variables and 12 observations f value calculated is to be tested what will be degree of freedom for numerator and denominator in testing procedure numerator और denominator केते रहइबो so degree of freedom रे फास्ट होची numerator को हम देखिबा केते रहइबो से कहूची केते केते अछि 12 गोटे अछि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल भितर 2 अच्छा गोटे 2
2 अच्छी इंडिपेंडेंट वेरिएबल 12 ऑब्जर्वेशन अच्छी डिग्री ऑफ फ्रीडम केते ताले डिग्री ऑफ फ्रीडम बा डीएफ हम लिखि परिबा न्यूमरेटर डीएफ फॉर द ओवरऑल एफ टेस्ट न्यूमरेटर रे रहइबो एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल केतेटा अच्छी दीटा अच्छी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आउ एटा हे गला न्यूमरेटर आउ डिनोमिनेटर रे कोन रहइबो डिनोमिनेटर डिपेंड्स ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरसेप्ट एंड इफ द मॉडल इज स्पेसिफाइड विदाउट एनी इंटरसेप्ट देन रेसिडुअल डीएफ इज इक्वल टू n माइनस के जोटा कि आमर टोटल केते अच्छी 12 रु 2 को माइनस कर दियो माइनस कर देले 10 सो दिस ताले 2/10 इज राइट आंसर कैन से दिटा को माइनस करिया पे पड़ियो एंड इफ द मॉडल इंक्लूड्स एन इंटरसेप्ट देन द यूजुअल रेसिड्यू वुड बी 9 बट हियर इंटरसेप्ट 9 माने एटी 2/10 आसीबो 2 आउट 10 आउट तो 2 10 टा अछि ऑप्शन नंबर सी रे तो सी इज राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 63 फॉर ए viable input output system which condition are postulated input output condition रे कोटा ता भीतर postulate हेता है हॉकिंस साइमन कंडीशन इनपुट आउटपुट ना कौन टक्कर ना भगवती एग्जाम तो हॉकिंस साइमन कंडीशन फास्ट ही राइट आंसर अच्छी बट इनपुट आउटपुट सिस्टम रो कंडीशन को postulate करता है because the Hawkins Simon condition are the necessary and sufficient condition for the viability or non-negative of outputs given final demand and an input output matrix. So the other options refers to different theoretical framework like Kahantukar सेटा उठी नॉन लिनियर प्रोग्रामिंग कांस्टेंट आउ भगवती एकस सेटा होचे ट्रेड और स्ट्रक्चरल चेंज पई आउ भन न्यूमैन कर ग्रोथ एक्सपेंशन पाथ इन इकोनॉमिक थ्योरी पई अछि तो एठी इनपुट आउटपुट सिस्टम पई हॉकिंस साइमन कंडीशन रही 63 रो ए राइट आंसर देन 64 गिवन दैट CES प्रोडक्शन फंक्शन CES कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रो प्रोडक्शन फंक्शन से दे दे तो एठी अल्फा बीटा गामा एठी गामा रो सिंबल देछि सेटा कहा से रिलेटेड करिवो डिस्ट्रीब्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिटर्न एफिशिएंसी पैरामीटर एटा होची एफिशिएंसी पैरामीटर जो फर्स्ट गामाटा सेटा होची एफिशिएंसी पैरामीटर आउ ए जो सिग्मा वैल्यूटा इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर एटा जो अछि सेकंड रे एटा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर देन रो जो अछि माइनस रोटा इंडिकेट करछि इट कंट्रोल्स इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बा सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर एंड म्यू कहा को इंडिकेट करछि रिटर्न टू स्केल पैरामीटर म्यू रिटर्न टू स्केल पैरामीटर म्यू जो अछि ऊपर ताले ए रो आईवी तापर I2I 3I आईवी I2I 3I हवा राइट आंसर आईवी I2I 3I ऑप्शन नंबर सी रे अछि तो सी हे जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 64 रो तापर 65 को आसीबा 65 linear programming technique was developed for the first time by linear programming technique टे के डेवलप करथले कुपमैन डेंजिंग लियोनटिव मेलनोविस तो डेवलप करथले डेंजिग इज योर राइट आंसर because linear programming as a formal mathematical method was developed by George Dantzig in 1947 ले डेवलप करथले and he introduced the simplex method which becomes the foundation of modern optimization theory and Koopmans and Leontief contribute to related fields but not the original development of linear programming. So Dantzig is your right answer. Then question number 66 रे से बड़ा किसी वैल्यू देछि given Harrod growth model as under Harrod growth model देला ST is equal to alpha yt it is equal to beta yt minus 1 st is equal to it alpha beta greater than 0 in this model sustained growth is indicated by satisfying the condition तो sustained growth टा केतबळे अचीव हे परिबो beta by beta minus alpha greater than 0 yes एटा ही राइट आंसर हबो because setting saving equal to investment gives the growth equation for the system to show positive and sustainable growth the term beta by beta minus alpha greater than 0 सेटा most positive हवा दरकार so a positive warranted growth rate stability of the multiplier accelerator interaction no explosive or declining income path रहिबा दरकार so option A एठी right answer होची 66 रो then question number 67 को आसीबा Cobb Douglas production function Q is equal to AL alpha K to the power 1 minus alpha
doesn't possess the characteristics of तो कप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन भितर कोटा तार कैरेक्टरिस्टिक्स भितर आसुना फास्ट होची कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रहिबो यस कप डगलास रे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रहिता अल्फा प्लस बीटा वैल्यूटा 1 आसीबा दरकार बा अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा देन यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहिबा दरकार यस 1 हबा दरकार देन थर्ड देला वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन नो यूनिट रहिबो वेरिएबल हबो नै लिनियर होमोजेनिटी रहिबो यस ताले द प्रॉपर्टी ऑफ कप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन आर इट इज अ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल when exponent sum to 1 and it is a linear homogeneity degree 1 and it is unit elasticity of substitution or sigma is equal to kete हुए 1 हुए so inputs can be substituted to a constant rate and variable elasticity of substitution which is a property of CES eta hochi CES production function la constant elasticity of substitution ro characteristics variable elasticity of substitution रहिबो but कप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन ले सेटा यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहिबो तो A B and D ऑल आर राइट केवल ऑप्शन सी टा नुहे तो सी हे जो एठी राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 68 को आसीबा 68 रे से वाला देइछि एस्टिमेट ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट फ्रॉम द गिवन एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट टोटल फर्टिलिटी रेट टा केते रहिबो केते रु केते एज भितरे तो तार गोटे फार्मूला अछि टोटल फर्टिलिटी रेट इज इक्वल टू सम ऑफ ASFR माने एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को सब मिसै दबो मिसे देकी ता देहरे ईच ग्रुप को 5 रे मल्टीप्लाई करिवो मल्टीप्लाई कला परे तापरे ताकू 1000 रे डिवाइड करिवो माने रेशियो बाहर करिया पय तो प्रथमे आगे एई सब को मिसेबो टोटल एई सब को मिसेले यार वैल्यू आसुची केते ना सब मिसेले कैलकुलेटर में हिसाब कर दोजी तो यार वैल्यू आसुची 379.0 आउ बा 379 कर दो आउ 379 into 5 ना 5 मल्टीप्लाई हम ता सहित 5 टाइम्स तो 5 मल्टीप्लाई हेले यार वैल्यू आसी जाउची 1895 तापरे कन्वर्ट टू पर ओमेन रे हेले सेटा 1000 रे डिवाइड कर दो 1000 डिवाइड करले तीनटा जीरो अछि तीनटा जीरो छाडी पॉइंट दे दियो तले 1.895 बा 1.89 बा 86 आमे करि परिबा एप्रोक्स वैल्यूटा 1.86 बी हे जिवो राइट आंसर 68 रो तापरे क्वेश्चन नंबर 69 को आसीबा 69 रे से बळा अछि जे which of the following is not correct about the population pyramid अनुसार कोटा करेक्ट नुहे देखो फास्ट देछि on the right side of the pyramid Omen's age structure is shown yes population pyramid रे ए टाइप रो गोटे स्ट्रक्चर थाए सेठी लेफ्ट और राइट अलग अलग रही थाए population pyramid रे तो population pyramid अनुसार लेफ्ट और राइट रे अलग रही थाए लेफ्ट साइड रे माने मेल और राइट साइड रे फीमेल मानकर थाए on the right side pyramid Omen age structure is shown ठीक अछि ताबरे इट शोज एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन एज और सेक्स एज अनुसार आउ तांकर मेल फीमेल केते जण अछंती सेटा शो करथा एज पिरामिड रे ठीक अछि देन एन एक्सपेंसिव पिरामिड इज नैरो एट द बेस बट इज एक्सपेंड्स टू मूव्स अप टुवर्ड्स हायर एजेस नो सेटा रिवर्स देला से तळटारे बड थिबो ऊपर को गले सेटा नैरो होई जिवो सो वाइड बेस रहिबो माने हाई बर्थ रेट नैरो टॉप रहिबो टॉपटा नैरो हबो फ्यूअर ओल्डर पीपल तो तळटा वाइड रहिथिबो किंतु ऊपरटा नैरो ही जिवो सो वाइड बेसटा रहिबो हाई फर्टिलिटी किंतु नैरोटा ऊपर को रहिबो देन पॉपुलेशन पिरामिड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द इकोनॉमिक डिपेंडेंस सपोर्टेड इन ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन यस एटा भी रहिबो तनु करी 69 रो इनकरेक्ट आंसरटा होची ऑप्शन नंबर सी जोटा पचारछि तो ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर 69 रो देन क्वेश्चन नंबर 70 को आसीबा The situation of people in village and towns of strong emigration receiving high amount of remittances has been described as private affluence and public squalor by ये जो concept को किए कहितले एम टोडर नो जॉन के गैल्विथ यस गैल्विथ को concept एटा थिला and Galbraith used the phrase private affluence and public squalor
to describe situation where people have rising private incomes due to remittance and but public services and infrastructure remain poor, and this perfectly fit the situation of village with high and inflow of remittances. तो 70 रो B है राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 71 को आसीबा. 71 रे से बळा देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग OLS following suitable transformation if necessary. Ordinary least square method. Here E denote the exponential. एठी E कहले आमे बुझिबा exponential. तो एठी चारटा ऑप्शन देछि ता भितरु कोटा करेक्ट हबो ए मॉडल अनुसार देखिबा. फर्स्ट अछि yt is equal to alpha plus beta t plus ut. एटा होछि linear parameter directly eliminate estimable by OLS. OLS रे आमे estimate करि परिबा linear parameter अछि. ठीक अछि. Then yt is equal to alpha plus beta xt plus ut. ये जो e to the power xt अछि ताकू आमे एटा जेहेतु माने नॉन लिनियर अछि e to the power xt, but the model is still non-linear in parameter because the exponential term does not involve the parameter. Although we can compute, the model becomes linear in parameter, but term behave like a non-linear. So एटा को हमें estimate कर परिबा नहीं. Then yt is equal to alpha plus beta xt to the power 2 plus ut. Yes, एटा को measure करी हबो थर्ड टा linear parameter. Then fourth रे ln yt is equal to alpha plus beta ln xt plus ut. Yes, एटा को measure करी हबो because एटा linear in parameter after log transformation. So OLS एठी वर्क करिवो 1 3 and 4 तीनटा जगह रे OLS वर्क करिवो किंतु ऑप्शन 2 रे वर्क करिवो नाही. So 1 3 4 ऑप्शन नंबर C रे अछि तो एठी C हे जिवो राइट आंसर 71 रे. देन क्वेश्चन नंबर 72 को आसीबो. 72 रे कहूछि suppose that observation are available on a monthly bond price of 100 companies for 5 years. What type of data are these? Monthly bond price केतेटा कंपनी 100 कंपनीज पाई आउ 5 इयर्स पाई. तो सेटा को टाइप रो डाटा कलेक्शन क्रॉस सेक्शन ना टाइम सीरीज ना पैनल ना क्वांटिटेटिव. एटा देखो से टाइम पीरियड भी अधिक देइछि मंथली अवेलेबल 100 कंपनीज पाई 5 इयर्स पाई. तो एते लॉन्ग टाइम पीरियड थिले सेटा को पैनल डाटा बोली कहबा. एंड 100 कंपनीज माने क्रॉस सेक्शन यूनिट्स 100 कंपनीज आ 5 इयर्स मंथली डाटा माने एटा repeated observation over time. So when the same unit are observed over time, the data set becomes panel data, also called longitudinal data. Longitudinal or panel data है जीवो गोटे माने repeated observation over many times. So cross sectional हितले कौन हितंदा ना because that is one point in time only. माने one point ऊपर स्टडी करा जीवो. और time series data रे it is one unit over time. आउ क्वालिटेटिव रे इट बॉन्ड प्राइस आर न्यूमेरिकल. तेणुक ये पैनल डाटा मोस्ट पॉसिबल आंसर होची पैनल. तो पैनल हो राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 73 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हेटेरोस्केडास्टिसिटी. हेटेरोस्केडास्टिसिटी कहले कौन हुए? हेटेरोस्केडास्टिसिटी ऑकर्स व्हेन द वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म चेंजेस अक्रॉस ऑब्जर्वेशन. चेंजेस हेले सो द वेरिएंस ऑफ एरर इज नॉट कांस्टेंट. यस, हेटेरो माने जोटा कांस्टेंट नुहे. होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, कांस्टेंट नुहे जोटा चेंज हो. सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बिकॉज in a well behaved regression we assume the error variance is constant or homoscedasticity, and when this assumption is violated and variance differ across observation we call it as heteroscedasticity. जेतबळे वेरिएंस टा डिफर करिवो हेटेरोस्केडास्टिसिटी हे जो वेरिएंस टा कांस्टेंट रहले होमोस्केडास्टिसिटी. सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर 73. तापर 74 नंबर क्वेश्चन रे देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेशन टेक्निक्स आर अवेलेबल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ओवर आइडेंटिफाइड सिस्टम्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. ओवर आइडेंटिफाइड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन पाई कोटा को टेक्निक को हमें यूज करिबा. एड देखो फास्ट देछि OLS ILS 2SLS आउ IV. एठी OLS ओवर एस्टिमेट पाई OLS अप्लाई होबनी कि ILS अप्लाई होबनी. एठी 2SLS हे परिबो IV हे परिबो. काहेकि ना फॉर ओवर आइडेंटिफाइड सिस्टम the methods most properly use instrument and handle endogeneity. So OLS टा inconsistent for simultaneous equation तेणुकर OLS बाद हे गला. आ माने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर आउट होची ILS.
इट वर्क्स ओनली एक्जाक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन तो यहाँ हम ना 2 SLS 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर रे कौन हम इट वर्क्स फॉर एक्जाक्टली एंड ओवर आइडेंटिफाइड सिस्टम आउ independent variable IV general method also suitable for over identification. So option 3 and 4 option B रे अच्छी B है right answer 74 रो. Then question number 75 को आसीबा the order condition is order condition रे कौन रहिबो it is a necessary and sufficient condition for identification no order condition it is a necessary but not sufficient condition for identification yes एटा ही correct हबो order condition अनुसार necessary हबो but not sufficient so the order condition checks whether the number of excluded exogenous variable is an equation is enough to identify it but having enough excluded instrument it is necessary and it does not guarantee identification of its own so you must also check the rank condition which is sufficient and final test so the order condition is necessary but not sufficient so option B है जो एठी right answer 75 रो एबले भाबरे आज हमें UGC NET सेप्टेम्बर 2013 रो जो क्वेश्चन थिला ताकू कंप्लीट कर देले नेक्स्ट क्लास रे जो डिसेम्बर 2013 डिसेम्बर क्वेश्चन अच्छी ताकू नहीं के आसीबी तो समस्त थैंक यू जय जगन्नाथ।